गुलामगिरी परिच्छेद में ज्योतिराव मत्स्य और शंखासुर के संबंध के बारे में बताते हैं। तो मत्स्य के बारे में ढोंढीराव पूछते हैं कि भारत में जब पहली बार आर्यों का पहला जत्था कैसे आया था और कौन जत्था आया था। तो ज्योतिराव बोलते हैं कि कई जत्थे भारत में जल मार्ग से आए। तो फिर ढोंढीराव अगला प्रश्न पूछते हैं कि पहला जत्था जो भारत में आर्यों का आया था वो किस प्रकार से आया था, कैसे आया था। तो लड़ाकू नौका से आया था या साधारण नौका से आया था। तो ज्योतिराव कहते हैं कि उस समय जो थी लड़ाकू नौका नहीं थी, उस समय साधारण नौका थी और वो नौका बहुत छोटी थी और तेज थी। इस तरह से वो मछली के जैसा पानी पे वो काफी तेजी से दौड़ता था। इसी कारण उस नौका के कमांडर यानी सेनापति का उपनाम मत्स्य पड़ गया और भारत में उसे मत्स्य कहने लगा। तो फिर ढोंढीराव अगला प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा, कुछ ब्राह्मण इतिहासकार और कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि मत्स्य का जन्म मछली से हुआ था, इसके बारे में क्या कहना। तो ज्योतिराव कहते हैं कि अब तू ही सोच, तू ही बता कि मत्स्य की शरीर और मनुष्य की शरीर में कितना अंतर है। मत्स्य की दिमाग, हृदय, शरीर, फेफड़ा, गुर्दा, हर एक चीज का अगर जो वर्णन किया जाए और मनुष्य के शरीर का वर्णन किया जाए तो दोनों में कितना अंतर हो सकता है। सोचने की बात है। मनुष्य की आहार, निद्रा, मैथुन, आहार, विचार, खाना पीना, जीवन यापन करना कितना अलग है। और कि कोई भी मछली जमीन पर अगर जो गलती से उसको लाके रख दिया जाए तो क्षण भर या मिनट में भी वो तिल मिला के मर जाता है। और कोई भी इंसान अगर जो गलती से अचानक से पानी में गिर जाता है और उसे तैरना नहीं आता है तो वो डूब के मर जाता है। अब ये बता कि कोई इंसान मत्स्य के गर्भ से कैसे जन्म ले सकता है और इंसान कैसे पानी में जीवन यापन कर सकता है। इसके बारे में भी सोचने वाली बात है कि इंसान पानी में अगर जाए, उसे तैरना नहीं आए तो मर जाता है। और इंसान और मछली को अगर जो बाहर ला के रखा जाए तो मर जाता है। स्वाभाविक रूप से नारी एक बार में एक ही बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन मछली कई अंडों को जन्म देती है। चलो कुछ देर के लिए मान भी लिया जाए तो इसमें कैसे हम कहें कि मछली पानी में अंडा दिया और उसे फोड़ा रखा। तो अब बताओ वो बाहर कैसे आया। तो चलो कोई मान लेते हैं कि कोई इंसान उसको लाया होगा। तो कैसे कोई इंसान अगर जो लाया होगा तो उसे कैसे पता चला कि वो मछली के किस अंडे में इंसान है, उसे बाहर ला के फोड़ा होगा। लेकिन अगर जो लाया भी होगा तो मछली की भाषा इंसान को और इंसान की भाषा मछली को कैसे समझ। अब यहाँ सोचने वाली बात है, ये सोचने की मछली की जान जो है जल के बाहर कैसे बचा। और मत्स्य जिसको हम कह रहे हैं, तुम कह रहा है कि ये मनुष्य है, तो इसकी जान जो है जल में कैसे बचा। ये थोड़ा संशय नहीं उत्पन्न करता है, थोड़ा अटपटा नहीं लगता। तो ढोंढी विदेशों में और भारत में बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए, साइंटिस्ट हुए, वैज्ञानिक हुए और जीव विज्ञान और जो भी है बहुत सारे डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं। वो कभी भी ये अपने छाती ठोक के पूरे वादा के साथ ये नहीं कहें कि हम किसी भी अंडे को फोड़ करके उसमें सही सलामत बच्चे हम निकाल दें। लेकिन ये कैसे कहते हैं ब्राह्मण भाई के ग्रंथ, क्या ये सच में लगता है? नहीं लगता। तो ढोंढीराव अगला प्रश्न क्या मत्स्य वो भी देख लेते, जो आया था, जिस नाव से आया था, उस जत्थे के लोग पहली बार भारत में कहाँ पे रुके होंगे और किस जगह पे रुके होंगे, किस ओर से आए होंगे। तो इसमें ज्योतिराव लिखते हैं कि ये भारत के पश्चिमी दिशा से आए थे, ईरान देश से आए थे
और भारत के पश्चिमी समुद्र को पार करके ये भारत में आए थे और वहाँ पे ही रहे। और वहाँ पे रहने के बाद आए तो किए क्या, उस क्षेत्र के क्षेत्रपति शंखासुर, उस क्षेत्र पे शंखासुर नाम का व्यक्ति का शासन था। उस शंखासुर को मार दिया, उससे यानी उस पे आक्रमण कर दिया, बहुत बुरी तरह से और बहुत बर्बरता के रूप में आक्रमण किया और वहाँ पे आक्रमण करके उसको मार दिया। और मारने के बाद में उसके राज्य पे कब्जा कर दिया और जब तक मत्स्य रहा पूरी तरह से उसके कब्जे में रहा उसका क्षेत्र, और बिना कोई रोक ठोक के उस पे राज करता रहा। और राज करते करते बहुत दिन हो गए। उसके बाद में मत्स्य मर गया। मत्स्य के मरने के बाद शंखासुर के कुछ लोग जो थे उसके क्षेत्र पे आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद बहुत भीषण लड़ाई हुई और इसमें शंखासुर के आदमी इतना मजबूत हो गए थे कि मत्स्य को मारने पे उतारू हो गए। तो मत्स्य समझा कि अब यहाँ से मुझे बचकर निकल जाना ही बेहतर है, और इसके कारण वो रण छोड़कर भाग गया। और भागते हुए कुछ दूर तक शंखासुर के बहुत सारे लोग उसको पीछा किए। तो भागते भागते एक पहाड़ी पे घने जंगल में जाकर छिप गया। इस तरह से अब अगला जत्था फिर जो था आर्यों का भारत में आ गया। और ये जत्था जो था बहुत बड़ा जत्था था और इसका नाव भी बड़ा था। इसके कारण वो पानी पे धीरे धीरे चल रहा था कछुए के जैसे। इसके कारण उस सेनापति का नाम कच्छप पड़ गया। और वो जब आक्रमण कर दिया तो फिर भारत में लड़ाई हुई और फिर भारत में जाके वहाँ के सेनापति को फिर पीटा गया, मारा गया और वहाँ के क्षेत्रपति को मार के फिर उसके अधिकार कर दिया। आगे देखते हैं क्या लिखते हैं। गुलाम, जिस समय शंखासुर के आदमी लोग मत्स्य को पीछा कर रहे थे उसी समय ईरान से आर्यों का दूसरा जत्था भारत में आ चुका था और आर्यों के कबीला पे बर्बरता रूप से हमला कर दिया था। और हमला करने के बाद में वहाँ के क्षेत्रपति को फिर मार दिया और अपने कब्जे में ले लिया। और अपने कब्जे में लेने के बाद वो फिर से उसी तरह से आक्रमण करने लगा, वहाँ के लोगों को तंग करने लगा और वहाँ पे रहने लगा और वहाँ के लोगों में दहशत फैलाने लगा। इसी दोष समाप्त